वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्माज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। क्रमबद्ध पर्याय विषय पर विगत 2 दिनों से अपनी चर्चा चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय को समझने में सबसे मूल आधार यदि कोई चीज है तो उसका नाम है सर्वज्ञता। यदि हम सर्वज्ञता स्वीकार नहीं करते हैं तो पर्यायों की क्रमबद्धता भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। आचार्यों ने पर्यायों की क्रमबद्धता को बताने के लिए प्रदेशों के विस्तार क्रम का सहारा लिया है। काय का सहारा लिया है? प्रदेशों के विस्तार क्रम का। आचार्यों ने बतलाया है कि जैसे प्रत्येक प्रदेश अपनी जगह पर माने अपने क्षेत्र में स्थित है, जैसे जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, तो वे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश अपनी अपनी जगह पर काबिज हैं। वो प्रदेश इधर से उधर नहीं हो सकते, वे प्रदेश बिल्कुल फिक्स हैं। तो जैसे उनका क्षेत्र फिक्स है, अर्थात उन प्रदेशों का विस्तार क्रम नक्की है, फिक्स है, उसी तरह प्रत्येक समय में प्रत्येक पर्याय का क्रम नक्की है। माने 3 काल में जितने समय हैं उतने समय में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय फिक्स है। 3 काल में अनंत समय है, भूतकाल के अनंत समय है, वर्तमान का एक समय है और भविष्य के अनंत समय है। तो 3 काल के जो अनंत समय है, समय की बात कर रहा हूं मैं मिनट की, घंटे की, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल एक पलक के झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। जब हम एक पलक झपकते हैं सहज रूप से, उसमें असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। तो वो एक एक समय पर एक एक पर्याय स्थित है। मूल में ही अपन पढ़ते हैं, कह रहे जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के भी प्रदेश हैं। ये बात तो सबको पता है, लोकाकाश प्रमाण प्रत्येक जीव है। अपन लोग जो अपनी छोटी बड़ी देह प्रमाण है, ये तो कर्मोदय की वजह से है। भद्रव संग्रह में गाथा आती है, अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा असमहु दो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा। कि प्रत्येक जीव अपनी छोटी बड़ी देह प्रमाण है। चींटी के शरीर में जो जीव है वो चींटी के शरीर प्रमाण है, हाथी के शरीर में जो जीव है वो हाथी के शरीर प्रमाण है। सबसे बड़ी अवगाहना जो होती है जीव की, वो होती है स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ की। उसकी अवगाहना जो है कितनी है, 1000 योजन वो लंबा है, 500 योजन चौड़ा है और 250 योजन मोटा है। कितना? इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में
तो ये 12.5 करोड़ घन योजन बैठेगा। घनफल और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई ली जाती है और घनफल में उसकी मोटाई भी ली जाती है। तो वो 1000 योजन लंबा, 250 योजन 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा जो मगरमच्छ है, वो सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव है। उसके भी असंख्यात ही प्रदेश हैं। और सबसे छोटी अवगाहना जिस जीव की होती है वो है लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। उसका नाम क्या है? लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। वो सबसे छोटी अवगाहना वाला है, उसके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो ये जो प्रदेश हैं ये कभी भी अपने स्थान से च्युत नहीं होते। प्रदेशों का जो विस्तार क्रम है, देखो प्रदेशों का विस्तार क्रम होता है और पर्यायों का प्रवाह क्रम होता है। ये दो शब्द आप अपने जहन में बिठा लें कि प्रदेशों का विस्तार क्रम होता है। प्रदेश ऐसे त्रियक रूप से फैले होते हैं और पर्याय जो है वो ऐसी सीरियल वाइज आती है। माने पर्याय द्रव्य की लंबाई है, या अपन कोई पूछे कि द्रव्य की लंबाई क्या है तो कहे अनादि अनंत द्रव्य की लंबाई है। और जीव द्रव्य की लंबाई अनादि अनंत है, जीव द्रव्य की अपेक्षा से बात करें अपन। और जीव द्रव्य की चौड़ाई क्या है कि असंख्यात प्रदेश उसकी चौड़ाई है। लंबाई क्या हुई? अनादि अनंत तो लंबाई हो गई, और जो चौड़ाई है वो असंख्यात प्रदेश हो गई। अच्छा, जो चौड़ाई है या विस्तार है, जो वो विस्तार क्रम में जो एक एक प्रदेश है, वो प्रदेश क्या अपनी जगह से कभी हट सकता है क्या? देखो जीव को किसी तरह से भी छेदा भेदा नहीं जा सकता है। ये तो समय सार में तो ये बात है ही, अन्य मत में भी यही बात लिखी है कि भाई जो शस्त्र से छिदता नहीं है, अग्नि से गलता नहीं है, जल से पिघलता नहीं है, वायु से सूखता नहीं है, वो जीव है। तो माने जीव के प्रदेशों का किसी तरह से भी खंडन नहीं हो सकता। खंडन होना तो बहुत दूर की बात है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश पे फिट भी नहीं किया सकता। माने उनका क्रम नक्की है। उसी प्रकार से जैसे कि अपन सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी, तो सीढ़ी में जितने पायदान होते हैं वे पायदान अपने क्रम में स्थित हैं कि नहीं? तो उनका क्षेत्र की अपेक्षा माने पहले पायदान में पहले ही है, दूसरा नहीं है। कभी भी चेंजिंग नहीं होती कि दूसरा पायदान पहले के पे आ जाए, पहला तीसरे पे चला जाए, तीसरा चौथे पे चला जाए। तो वो क्षेत्रगत, वो सीढ़ी जो है, जैसे मतलब 10 पायदान की सीढ़ी है तो वे 10 के 10 पायदान जो है अपनी जगह फिक्स हैं, कहीं आते जाते नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया उनका क्षेत्रगत फिक्स होना। लेकिन जब हम चढ़ेंगे तो उसमें भी तो क्रम पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि हम 10वें पायदान पे तो पहले नंबर पे चढ़ जाएं, फिर बाद में चढ़ने के लिए 9वां पायदान चुने, फिर 8वां पायदान चुने। हम जब चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे कि पहले पे पहला कदम, फिर दूसरे पे दूसरा कदम, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 10वें पायदान पे पहुंचेंगे। तो हमारे चढ़ने का भी क्रम है और उनके होने का भी क्रम है। वे अपने क्रम में हैं, ये उनका विस्तार क्रम है, और जो हम उनमें चढ़ रहे हैं ये हमारा प्रवाह क्रम। इसी प्रकार से आचार्यों ने प्रदेशों के प्रवाह क्रम को और प्रदेशों के विस्तार क्रम को, पर्यायों के प्रवाह क्रम को सिद्ध किया। देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के भी प्रदेश हैं। ये बात समझ में आ गई? उसी प्रकार 3 काल के जितने समय हैं, भूतकाल में जितने समय हुए, वर्तमान में जितने समय हैं, वर्तमान में कितने समय हैं? हाँ बेटा, दिशा बताओ, शाश्वत दिशा, वर्तमान में कितने समय हैं? शाश्वत दिशा एक समय है। वर्तमान में कितने समय है? प्रश्न ही गलत है। वर्तमान का कितना समय, ये प्रश्न सही है। एक ही समय है, क्योंकि प्रश्न गलत था, उत्तर सही दिया है दिशा ने कि वर्तमान का एक ही समय है। वर्तमान में बहुत सारे समय नहीं है। अनंत समय भूत में है, भविष्य में अनंत समय है, और वर्तमान का एक समय है। टोटल मिलाएंगे तो अनंत समय हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं उसी प्रकार 3 काल के जितने समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, पर्याय भी उतनी है। एक एक समय की एक एक पर्याय निश्चित है।
माने हर समय की जो पर्याय है वो पहले से ही निश्चित है। और कैसे निश्चित है उसके लिए फिर वही लोकाकाश का उदाहरण दिया कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, क्या, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या, लोया यास पदेशे इक्के जेठियाहु इक्के का रैणाणम राशि मिव ते कालाणु असंख्य दवाणी। पूछा किसी ने कि साहब आपके यहाँ काल की क्या अवधारणा है, काल के संदर्भ में जैनियों का क्या मंतव्य है? भाई अपने यहाँ विश्व को किसी ने बनाया तो है नहीं, तो वो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि काल को कैसे बनाया जाएगा और क्षेत्र को कैसे बनाया जाएगा। क्यों? कहने क्या दिक्कत है, काल को भी बना लेंगे। जल्दबाजी में आदमी बोल देता है हम काल को भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है? भगवान ने काल को भी बनाया होगा और क्षेत्र को भी बनाया होगा। तो इसमें बहुत प्रश्न खड़े होते हैं जिनके कोई उत्तर मिलने वाले नहीं है। जैसे प्रश्न क्या बनता है कि भगवान ने किस समय काल को बनाया? प्रश्न क्या है, भगवान ने किस समय काल को बनाया? यदि तुम वो समय बता दोगे तो डेफिनेटली समय तो भगवान से पहले ही रहा होगा। उस समय भगवान ने काल को बनाया तो क्या बनाया फिर? बात समझ में आई? यदि हम ये कहें कि भगवान ने काल को बनाया तो प्रश्न खड़ा हुआ किस समय काल को बनाया, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जब समय नहीं है। हर समय समय है, समय कभी एब्सेंट नहीं हो सकता। हम किसी जगह से एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन बताइए उस जगह से समय एब्सेंट हो सकता है? समय कभी एब्सेंट, समय की एब्सेंटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो समय को क्या बनाया भगवान ने? अच्छा चलो, क्षेत्र को बनाया भगवान ने, तो भाई साहब कहाँ बैठ के बनाया? क्षेत्र बनाया तो कहाँ बैठ के बनाया? क्यों? प्रश्न है। तो कहे नहीं साहब वो तो खड़े होके बनाया था, बैठने की क्या जरूरत थी? तो कहे कहाँ खड़े होके बनाया ये बता दो। भगवान ने क्षेत्र को भी बनाया, क्योंकि सब जगह जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जगह नहीं है। सब जगह जगह, जगह कभी खत्म हो सकती है क्या बताइए? क्योंकि साहब वहां पर जगह खत्म हो गई आगे जा करके, तो ले क्या खा? कहने खाई थी, फिर तो खाई जगह नहीं है। और पहले वहां जाके खत्म हो गई सब जगह, कहने आगे क्या था? नदी पड़ गई बीच में, तो नदी में जगह है कि नहीं है? तो बताओ, क्षेत्र अनंत है और काल अनंत है, ठीक है ना? तो भगवान ने ना क्षेत्र बनाया ना काल बनाया, ठीक है? तो ये काल की क्या अवधारणा है, ऐसा जब प्रश्न किया तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया कि भैया अपने यहाँ एक काल नाम का द्रव्य है। क्या है? काल नाम का एक द्रव्य है जो एक प्रदेश वाला है। कितना है? एक प्रदेश वाला है, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य मौजूद है। अभी से नहीं, अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला है। त्रिकाल मौजूद है, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य मौजूद है, ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं उस काल द्रव्य की पर्याय का नाम है समय। समय किसका नाम है? काल द्रव्य की पर्याय का नाम। देखो, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, महीना, हफ्ता, ये सब तो काल समूह है, ये काल नहीं है। ये काल समूह के नाम है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, एक घंटा 60 मिनट का होता है। काल तो समय का नाम है, एक समय का काल होता है। तो वो कह रहे हैं कि तीन काल के जितने समय हैं उतने प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। और जैसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, उसी प्रकार तीनों काल के एक एक समय पर एक एक पर्याय खचित है, स्थित है। अब बताओ कौन सी बदलनी है, कौन सी पर्याय बदलनी है? बदली जा सकती कोई भी पर्याय? बदलने का भाव बदलना है हमें, पर्याय नहीं बदलनी है। बदलने का भाव बदलने माने माने हमारा ये भाव हो जाए प्रभु कि हमें किसी को बदलने का भाव ही ना आए, क्या? क्योंकि हम इस बदलने के भाव से ही बड़े परेशान हैं। कोई हमारे हिसाब से बदलता नहीं है। क्या हमारी ट्रेन छूटने वाली है क्या, तो हम सोच रहे हैं कि वो ट्रेन लेट आए, क्योंकि हम घर से लेट निकले हैं। हम ये सोच रहे वो ट्रेन लेट आए, हे प्रभु लेट हो जाए, वो कर्नाटक एक्सप्रेस हमेशा बिफोर चलती है, आज लेट हो जाए, हमें वही पकड़नी है। क्यों? और कर्नाटक एक्सप्रेस में जो बैठा हुआ यात्री है
उसको कोई लिंक की ट्रेन पकड़नी है दूसरी, और वो सोच रहा है कम से कम 5 मिनट तो प्रभु दे देना, हमें आराम से उतर जाएं, तो सामान आमान सुविधे से सरलता से रख लें। अब बताओ वो ट्रेन हमारे हिसाब से चलेगी कि जिसमें वो यात्री बैठे हैं, वो कई यात्री, एक दो नहीं है, वो सैकड़ों हैं जिनको वो ट्रेन पकड़नी है, हम अकेले हैं, किसके हिसाब से चलेगी? सब बहुमत चलेगा इसमें। क्या चलेगा? बहुमत चलेगा। माने वो जो लोग बैठे हैं ना ट्रेन में, उनके हिसाब से ट्रेन चलेगी कि हमारे हिसाब से चलेगी? चले ना भाई साहब, वो उनके हिसाब से चलने वाली है और ना हमारे हिसाब से चलने वाली। आचार्य ने उदाहरण दिया कि एक कुम्हार ने अपने घड़े आंव पर से उठा करके पका करके खुले मैदान में रख दिए सूखने के लिए, क्यों? पक्के होने के लिए। और ये सोच रहा है कि हे इंद्र देवता, तू किसी कीमत पे आज तो बरसात मत करना। इंद्र से बड़ी अर्जी लगा रहा है मन ही मन है। और किसान ने, जिसने आज ही बीज बोए हैं, वो कह रहा प्रभु अच्छी खासी कर देना, जिससे कि ये धान की रोपाई अच्छी तरह से हो जाए। ज्यादा से ज्यादा पानी धान के लिए चाहिए, तो हे प्रभु पूरा खेत लबालब भर देना आज हमारा, बड़ी कृपा। अब प्रभु किसके हिसाब से चलेंगे? क्यों? वो कुम्हार भी उनका भगत है, छोटा मोटा भगत नहीं है, और वो किसान भी उनका भगत है, वो भी बड़ा वाला है। अब बताइए किसके हिसाब से प्रभु चलेंगे? यदि प्रभु करता हो ना तो हमेशा ही परेशान रहे, क्योंकि एक भगत को सुखी करने जाते हैं तो 10 भगत दुखी हो जाते हैं, 10 की तरफ निगाहें रखते हैं तो वो एक परेशान, वो उल जलूल प्रभु को कहने लग जाता है। अरे लोग बड़े विचित्र हैं भाई साहब, रागियों के साथ तो छोड़ो, बीत रागियों के साथ ऐसा होता देखा गया है। बीत रागी जबकि कभी इस बात का दम में नहीं भरते हैं कि हम तुम्हारे कार्य के कर्ता हैं, किसी भगत से उजागर होकर के, प्रकट होकर के उन्होंने ये बात नहीं कही कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। ये तो अपने मन में ही गांठ बांध लेते हैं कि हम प्रभु जो तुम्हारी रोज पूजा कर रहे हैं ना, इतना तो कर ही देना, हम छत्र चढ़ा देंगे चांदी वाला है। वहां बाद में पेमेंट करता है, प्रभु को बाद में पेमेंट करता है, डॉक्टर को पहले पेमेंट करता है, ऑनलाइन लगा के खड़ा होता है, क्यों? अपॉइंटमेंट लेता है। और यहाँ पर यदि कर दोगे तो करेंगे, यदि तुमने प्रभु ये काम कर दिया तो छतर चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। अब बताइए सौदेबाजी, क्यों? मान लो प्रभु करता होते तो कितनी दिक्कत हो जाती, बताओ, किसकी सुनते किसकी नहीं सुनते। वो तो अच्छी बात ये है कि प्रभु करता धरता है ही नहीं, सब परिणमन स्वतंत्र है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम, तुम जग के करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम, प्रभु जग का करता क्या काम। प्रभु भी कर सकता है, माने समर्थ से समर्थ व्यक्ति प्रभु है, वह व्यक्ति भी जगत के एक पदार्थ के परिणमन को अपने हिसाब से नहीं कर सकते, और जो असमर्थ व्यक्ति हैं वे भी नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय उसी तरह प्रत्येक समय में खचित है, जिस तरह लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है। बताओ, क्षेत्र की विस्तार क्रम से पर्यायों के प्रवाह क्रम को समझाया, ये प्रवचन सार में समझाया। देखो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार तीन काल के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है, गुणों की अपेक्षा से विचार करें। कोई कहता है एक पर्याय कहाँ होती है, अनंत पर्याय होती है। क्यों जी? अनिल जी एक बात बताइए, एक द्रव्य की कितनी पर्याय होंगी एक समय में? अनिल जी स्वाध्यायी हैं बहुत जबरदस्त, ये तो जरूर बता देंगे। हाँ अनिल जी बताइए। एक समय में एक द्रव्य की वर्तमान समय में, एक द्रव्य की वर्तमान समय में कितनी पर्याय हैं जी? एक पर्याय होगी। एक पर्याय होगी। ये आप एक गुण की अपेक्षा बता रहे हो, अनंत गुणों की अपेक्षा बता रहे हो? अनंत गुण अनंत पर्याय होगी। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, एक गुण की अपेक्षा एक पर्याय होगी एक समय में, और अनंत गुणों की अपेक्षा अनंत पर्याय होगी। तो बताओ एक एक समय में अनंत पर्याय अनंत गुणों की अपेक्षा खचित हैं कि नहीं है हर समय? अच्छा, ये खाली एक द्रव्य की बात तो है नहीं, है तो विश्व में अनंत द्रव्य,
अब अनंत द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत गुणों में हर समय कोई ना कोई पर्याय होएगी होएगी होएगी, हुए बिना नहीं रहेगी। तो बताओ, प्रत्येक समय में, काल द्रव्य के प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों की अनंत पर्याय खचित हैं कि नहीं? अब भी अनंत पर्याय खचित हैं, तो बताओ उनमें से किसको बदलना है हमें? कौन बदली जा सकती है? कोई पर्याय नहीं अच्छा है बदली ये जा भी। सकती, कोई पर्याय भाई साहब नहीं बदली जा सकती है। आज तक बदली जा सकती होती तो बदल जाती ना। देखो, धवला और कसाय पाहुड़ में प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? आप सबको ये बात पता है कि भगवान महावीर एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिनके केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि फिरी। कभी किसी तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं होता है। ये भगवान के साथ बुरा हुआ है कि वहां लोग स्थित थे उनके साथ बुरा हुआ है? ये किसके साथ हुआ है ऐसा? ये जो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी है 66 दिन तक, तो इसमें किसका दोष माने? भगवान का दोष माने कि वहां उपस्थित भक्तों का दोष माने? है जी? हाँ जी, बताइए नवी चंद जी, बताइए आप, ये किसका दोष है? भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी है, ऐसा ही होना था। ऐसा ही होना था? माने आपके हिसाब से दोष किसी का नहीं है, न ये भगवान का दोष है और न भक्तों का दोष है। अच्छा, निमित्त की अपेक्षा से पूछता हूं मैं, किसका दोष है? ये तो आपने उपादान की अपेक्षा उत्तर दे दिया, अब मैं निमित्त की भाषा में पूछता हूँ, किसका दोष है ये? इसमें आपको गलती किसकी नजर आ रही है? हाँ अमिता जी बताइए, ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आज का ये। काल की। काल की, काल का क्या दोष है इसमें बताएंगे? स्पष्ट करें। है जी, काल का क्या दोष लग रहा है आपको? थोड़ा स्पष्ट करेंगी, मैं समझ नहीं पाया। वो है जी, कोई बात नहीं। हाँ वर्धमान जी बताइए आप, किसका दोष है ये? भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी, भगवान का कहेंगे आप? हमारे अपने शतक शतक उनका उदय, मतलब कर्म का उदय था। माने आप और हम बैठे थे वहां पे, बैठे ही होंगे, हो सकता है अपन लोग हाँ। बैठे हो भगवान महावीर के संवत्सरण में, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम सभी बैठे हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और हम लोगों के साता कर्म के उदय से भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं कर रही थी, हम लोग 3 टाइम जाते थे वहां पर, लेकिन भगवान चुपचाप बैठे रहते थे संवत्सरण में, कुछ बोलते नहीं थे, और ऐसा 1-2 दिन नहीं हुआ, 66 दिन तक हुआ। तो एक तो आपने दोष गिनाया हमारे असाता कर्म का, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से आपने बात कही, मैं बहिरंग निमित्त की अपेक्षा से उत्तर जानना चाहता हूं कि बहिरंग निमित्त में क्या ऐसी कमी रह गई थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली? हाँ जी बताइए, है मुकेश कुमार जी, है मुकेश कुमार जी बताइए, है बहिरंग निमित्त बताएंगे? हाँ आप बताएंगी? हाँ बताइए अनिल जी, अनिल जी। है जी, क्या? गणधर देव नहीं थे, ठीक है ना, गणधर देव नहीं थे, ये कारण वहां पर मुख्य तौर पर उभर के आया कि साहब गणधर देव नहीं थे। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने वाला, संभालने वाला, क्यों, वे ऐसे व्यक्तित्व का वहां पर अभाव था, किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि द्वादशांग को वो सीधे सीधे झेल सकें, ग्रहण कर सकें, द्वादशांग को, ओंकारमयी वाणी उसको ग्रहण कर सकें, ऐसा वहां पर बनाव बना कि कोई था नहीं, तो वो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, ठीक है ना। अब धवलाकार और कसाय पाहुड़ में जो गुणधर आचार्य हैं वे क्या कहते हैं वो सुनो। वे कह रहे हैं, प्रश्न है, इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? बिल्कुल ऐसा सवाल जवाब लगेगा जैसे कोई जज पूछ रहा हो और भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है ना, जो कौन है, तुषार मेहता, वो जवाब दे रहा हो जज के सामने, भारत का जो सॉलिसिटर जनरल वो जवाब दे रहा हो, बिल्कुल उसी टोन में है प्रश्न। क्या है
कि इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति क्यों, किस लिए नहीं हुई, प्रश्न है। उत्तर दिया जनरल साहब ने, गणधर का अभाव होने के कारण। क्या उत्तर दिया? गणधर का अभाव होने के कारण। जज साहब रुके नहीं, अभी जज साहब जो है फिर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? स्वधर्म इंद्र ने, प्रश्न है जज साहब का, स्वधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? यह सब प्रश्न बताइए। स्वधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? बाद में वो काम किया। स्वधर्म इंद्र गणधर देव को लेने गए, ससम्मान सहर्ष प्रसन्नता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उन्हें जो है भगवान महावीर के समोषण में लेके आए, लेकिन ये काम उनने 66 दिन बाद किया। यहां पर इंद्र से चूक हो गई। मानेंगे नहीं मानेंगे आप इस बात को? है जो काम आपको 66 दिन पहले करना चाहिए था, उस काम को आप 66 दिन तक टालते रहे। इतने लोग, असंख्यात लोग वहां बैठे थे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने, और वे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से वंचित रह गए और मायूस होकर के डेली डेली जाते थे। थोड़े बहुत तो संकलेश परिणाम होते ही होंगे ना उनके। आप क्या समझते हो? थोड़े बहुत बुरा नहीं लगता उनको? डेली आ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं, 3-3 बार आ रहे हैं, 3-3 बार बैठ रहे हैं, और कितने 144 मिनट बैठ रहे हैं। कितने मिनट बैठ रहे हैं? 2 घंटे 24 मिनट बैठ रहे हैं। किसी आचार्य के मत में 3 बार, किसी आचार्य के मत में 4 बार। अब भाई साहब, यदि 2 घंटे 24 मिनट को मल्टीप्लाई बाई 4 कितने हो जाएंगे? 24 चौको 96, है ना? 8 घंटे और 96, 96 मतलब 36, 9 घंटे 36 मिनट कोई आदमी आ रहा हो और फिर उसके बाद में उसे दिव्य ध्वनि का लाभ ना मिल रहा हो, और चूक कितनी सी। गणधर देव ने जो है वहां पर इंद्र ने गणधर देव को वहां उपस्थित नहीं किया। तो प्रश्न था कि स्वधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? उत्तर, नहीं किया। क्या उत्तर दिया? नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना, बहुत सुनना ध्यान से, एक एक शब्द, क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय स्वधर्म इंद्र। शब्द क्या दिया है? असहाय। असहाय 2 लोगों को बोलते हैं। जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है उसका नाम भी असहाय है, और जिसे किसी की सहायता नहीं मिल पा रही है वो भी असहाय है। केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहते हैं। उसे किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं है, उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसे किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, उसे किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, उसे किसी बाह्य परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। असहाय ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। लेकिन यहां इंद्र को असहाय क्या इसी अर्थ में लिया है? असहाय माने जो कुछ कर नहीं सकता। और किसके लिए कह रहे हैं भाई साहब? इंद्र के लिए कमेंट्री है आचार्य देव की। दिग्गज आचार्य हमारे वीरसेन स्वामी, क्या, जिन्होंने आज सठखंडागम ग्रंथ की पूर्णता हुई थी, आश्रुत पंचमी का दिन है ना, उस ग्रंथ की धवला टीका लिखी। ऐसे वीरसेन आचार्य वे लिख रहे हैं धवला ग्रंथ में, कह रहे असहाय स्वधर्म इंद्र के, क्या उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। माने इंद्र के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि इंद्र उस समय उनको उपस्थित कर सके। बताइए, निमित्त की दुहाई देने वाले लोग, निमित्त को बलशाली प्रस्तुत करने वाले लोग इस बात को देख लें कि भाई साहब तीर्थंकर देव, जिनके केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद पूरे समोषण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर अपने शरीर से करता है। ऐसे करता है पृथक विक्रिया। समोषण क्या है? कुबेर का शरीर है। और क्या है? कुबेर अपने शरीर से पृथक विक्रिया करके समोषण बनाता है, और हर अंतर मुहूर्त में समोषण बदल जाता है। माने अपन जिस सीट पर बैठे हैं वो सीट अंतर मुहूर्त बाद बदल जाए और अपने को पता ही ना चले। समोषण में ऐसा ही होता है, जमीन पूरी की पूरी बदल जाती है, अपन को पता नहीं चलता। अपन तो दिव्य ध्वनि सुनने में मगन है और अपनी नीचे की धरती बदल गई पूरी की पूरी, ओवर हालिंग हो गई क्या? तो बताओ, वो इंद्र इतना समर्थ जो कुबेर को आज्ञा दे करके समोषण की रचना करवाता है, और अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद दिव्य ध्वनि नियम से प्रसारित होती है और होती है।
लेकिन ये घटना भगवान महावीर के साथ नहीं घटी। वीर शासन जयंती के दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि प्रसारित हुई और केवल ज्ञान होने के बाद, जिस दिन केवल ज्ञान कल्याणक है और जिस दिन दिव्य ध्वनि का प्रसारित होने का समय है, 66 दिन का अंतर हो गया। तो कहने लगे साहब ये क्यों हुआ? क्योंकि काल लब्धि नहीं थी। क्या लिखा है? काल लब्धि नहीं थी, माने उस घटना के घटने का काल नहीं आया था। क्या देखो, घटना जो घटती है वो अपने स्वकाल में ही घटती है, अपने काल के पहले पीछे नहीं घटती है। उसका जो समय नक्की होता है उस समय में ही घटना घटती है। ये बात बिल्कुल जुदी है, दीगर है कि हमें उस घटना का समय ना पता हो और इसी वजह से हम आकुलित भी होते। समय यदि पता हो मान लो तो आकुलता होगी क्या? होगी, होगी, पूरी तरह नष्ट नहीं होगी, जितना मोह है उतनी आकुलता होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तसल्ली है कि भाई साहब ये काम 3 दिन बाद हो जाएगा। तो अभी तक जो ये पता था ना कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा, और इस पता नहीं कब होगा के चक्कर में जो हमारे परिणाम ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, ऊपर का पानी ऊपर नीचे का पानी नीचे है, ये जो स्थिति बनी हुई है इसमें कहीं ना कहीं राहत तो मिलती है ना कि भैया 3 दिन की सब्र कर लो, 3 दिन का धैर्य धर लो, ये काम 3 दिन बाद जरूर हो जाएगा। भगवान के ज्ञान में यही आया है। हाँ वर्धमान जी बताइए। हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाँ जी बताइए। उस दिव्य ध्वनि में भी कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं क्या कि जिनको ये ज्ञात था कि ये 66 दिन बाद ही गिरेगी? कभी हो उन्होंने सकते हैं ना, पूर्व हो सम्मोचन सकते में हैं पूछा हो? भाई। ऐसा ना पूछने का तो सवाल नहीं ना, क्योंकि दिव्य ध्वनि खिरी नहीं तो जवाब कौन देगा? नहीं, इसके पहले वाले तीर्थंकरों के काल की कोई हाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि हम और आपने पूछा हो, जैसे आप यहाँ और पूछ रहे हो वहां भी पूछा हो आपने। और उनको ज्ञात हो कि 66 दिन बाद ही गिरेगी? भाई हो सकता है कि आदिनाथ भगवान के समोषण में जब ये बात आई थी कि भरत तेरा पुत्र भगवान महावीर इसी 24वीं में अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में होगा, ये बात भगवान आदिनाथ ने भरत चक्रवर्ती को संबोधित करके कही। तो हो सकता है कि किसी ने ये प्रश्न किया हो और नहीं भी किया हो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि सबकी दिव्य ध्वनि खिरती खिरती है। जो चीजें कंटिन्यू समान रूप से हो रही हैं उस पर प्रश्न नहीं उठता है। जैसे अब ये चीज घट गई, क्या भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद खिरी, तो अब जो महापद में तीर्थंकर होंगे तो हो सकता है हम और आप किसी से पूछ लें कि भाई साहब उनकी तो टाइम पे खिरेगी ना, इनकी तो चलो लेट खिरी, उनकी तो खिरेगी ना टाइम पर। क्या जैसे मान लो 2 दिन क्लास लेट हो गई तो आपको लगा कि भाई साहब कल तो टाइम पे लगेगी नहीं लगेगी क्लास, कि कल भी ऐसी लेट होगी, लेकिन सामान्य रूप से जब क्लास टाइम पे लगा रही हो तो फिर प्रश्न होगा क्या? तब नहीं होगा। तो वो 23 तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। 23 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरी, लेकिन किसी को किसी तरह की कोई उसमें दिक्कत पेश नहीं हुई। लेकिन यहां दिक्कत ये हो गई कि गणधर देव थे नहीं। अच्छा देखो, एक बात और विचार करने की इससे कि जैन धर्म वास्तव में कोई जाति नहीं है, कोई बाड़ा नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। गुरुदेव कांजी स्वामी इस बात को बड़ी गर्जना के साथ कहते थे कि बापू आ तो वस्तुनो स्वभाव छे, हैं आ बाड़ा नहीं, आ संप्रदाय नहीं, क्या ये तो वस्तु का स्वभाव है। इसलिए देखो जैनियों में कोई एक आदमी नहीं मिला इंद्र को जो भगवान महावीर का गणधर बनाया जा सके। मिला तो कौन मिला? ब्राह्मणों में जो 500 वेद पाठी शिष्यों के गुरु थे, वेद अध्यायी, वेद का अध्ययन करने वाले शिष्यों के गुरु थे, ऐसे इंद्रभूति गौतम मिले और उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यही वो महापुरुष हैं कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर सकते। और फिर वही रूप बनाया ब्राह्मण बटुक का, और फिर वही त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सहितम है, वही सब श्लोक पढ़ा कि प्रभुवर हमें इसका अर्थ बता दीजिए। इंद्र ने इतनी मायाचारी करी कि नहीं करी इतनी मायाचारी है? और क्या हुआ फिर वो लेके आए उनको। हाँ जी बताइए श्वेता जी बोलिए।
ये क्या पहले से निश्चित था कि इंद्रभूति ही गणधर बनेंगे, मतलब ब्राह्मण थे वो, हाँ मतलब हाँ, और किसी में ये शक्ति नहीं थी कि वो दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर सकते? पहले से ही या नक्की कुछ था, ऐसा अनंत काल स्पेशल, पहले से नक्की था ये, तो कुछ अनंत ऐसा काल स्पेशल पहले से। उन्होंने कर्म किया था, कोई ऐसा विशेष पुण्य किया था जिसकी वजह से उनको ये महान पद मिला? विशेष पुण्य किया ही होगा डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिना पुण्य के तो भाई साहब तीर्थंकर देव का गणधर कोई कैसे बन सकता है? गणधर बनना भाई साहब, आप ये समझ लीजिए, भगवान गणधर में और भगवान तीर्थंकर में यदि किसी चीज का अंतर है तो एकमात्र केवल ज्ञान का अंतर है। 63 रिद्धियां गणधर देव के पास होती हैं और 64 रिद्धियां केवल ज्ञानी परमात्मा के पास होती हैं। कितना अंतर है? एक केवल ज्ञान नहीं, बाकी सब है। गणधर देव पूर्ण श्रुत ज्ञान के धनी है, द्वाल सांग में अंग बाह्य अंग प्रविष्ट दोनों के वे धनी हैं। तो इतना पुण्य था उनको कि वे भगवान के गणधर बने। लेकिन जब तक काल लब्धि नहीं आई तब तक, जैसे आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, दो पढ़ा नहीं पढ़ा? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न तो किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। क्यों? ये दरअसल पंक्ति जो निकली है वो इस श्लोक से निकली, वो श्लोक मैं बताता हूं आपको। तुष्टो ही राजा यदि सेवके भाग्यात् परम नये सददाति किंचन अहर निसंवर सतिवारिवाह तथापि पत्र तृतयम पलास। वो कह रहे राजा की कितनी सेवा करे, सेवक अपने राजा की कितनी सेवा कर ले, कितनी सेवा कर ले, और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के राजा उसे कुछ देना चाहे तो उसके भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकता है। क्या प्रश्न आया है, क्या इंद्रभूति गौतम को जैन धर्म का ज्ञान था? नहीं था, तभी तो वो निरुत्तर हो गया। इंद्र के उत्तर को वहीं दे देता, उत्तर इंद्र के प्रश्न का उत्तर वहीं दे देता, लेकिन उसने हेठी मानी। देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों से बात नहीं करना चाहते। अच्छा, वो इंद्रभूति गौतम जो थे वो 500 वेद पाठी शिष्यों के गुरु थे। अच्छा, उनको ये तो मालूम नहीं था कि ये इंद्र है, वो तो एक साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे, ब्राह्मण बटुक। तो वो क्यों जवाब देते? अच्छा, उनको जवाब पता भी नहीं था, तो करते क्या? समस्या उनके सामने ये आ गई कि हम जवाब देवे तो क्या देवे, और यदि हम इसको जवाब दे देंगे तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या चीज है। देखो इसमें एक बात और छिपी है इसके अंदर। इंद्रभूति गौतम चाहते तो उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ भी जवाब दे सकते थे, यदवा तदवा कुछ भी बोल सकते थे। त्रैकाल्यम बोला तो उन्हें 3 काल कौन से होते हैं, तो कहले सुबह दोपहर शाम, 3 काल हो गए, सुबह दोपहर शाम। क्या द्रव्य षटकम, 6 द्रव्यों में कोई भी नाम बता देते। सांख्यों के 25 तत्व माने, सांख्यों के यहाँ पे 25 में से 6 उठा के बता देते वो। 3:45 हो गया, तुम लोग अभी उठे नहीं हो। तो इस तरह से देखा जाए उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, और जब वे वहां पहुंचे तो उनको भगवान का समोसरण और मानस स्तंभ देख करके सहज रूप से जाति स्मरण ज्ञान हो गया पिछले जन्म का, और पिछले जन्म में तो उन्होंने जो अर्जन किया था, ज्ञान अर्जन, वो सारा का सारा याद आ गया उसको। देखो दिव्य ध्वनि तो तब भी नहीं खिली थी उस समय तक, जब तक उनको सम्यक दर्शन हुआ, मुनिपना हुआ, मन पर ज्ञान हुआ, तब तक तो दिव्य ध्वनि खिरी नहीं थी ना। तो ऐसा हुआ कैसे? फिर कैसे पता लगा उन्हें कि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ? उसमें पूरा पढ़ना है, गौतम चरित्र में सब लिखा हुआ है कि उनको पूर्व जन्म का स्मरण ज्ञान हुआ, सब उन्हें पता लगा, एक एक चीज की खबर हुई। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि काल लब्धि का मेन अभाव, माने भवितव्यता का अभाव होने की वजह से वो घटना नहीं घटनी थी, इसलिए नहीं घटी। यही उत्तर सही है। गणधर देव का अभाव हुआ, इंद्र ने व्यवस्था नहीं की, ये उत्तर नहीं है, ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन है। और देखो निमित्त कार्य का अकिंचित कर है, किंचित कर नहीं है, कुछ करने वाला भी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं करने वाला है। निमित्त क्या है? कुछ भी नहीं करने वाला। तो वो कह रहे हैं कि जो एक भवितव्यता है, ये भवितव्यता ही वास्तव में कार्य की नियामक है। एक बात और है, क्रमबद्ध पर्याय को समझने से कई लोग कहते हैं कि इससे पुरुषार्थ का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है?
पुरुषार्थ का लोप हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि इससे एकांत नियतिवाद का प्रसंग आता है। एक तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा कि साहब हम क्या करें फिर, और कुछ कहते हैं कि साहब इसमें एकांत नियतिवाद का प्रसंग आता है। कहने नहीं ये तो आता सामने से है, इसमें एकांत नियतिवाद का प्रसंग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखो, एकांत नियतिवाद उसको कहते हैं कि जिसमें निमित्त को स्वीकार न किया जाए, बिना निमित्त के सन्निधि पूर्वक कार्य की उत्पत्ति मान ली जाए। जैसे कहा जाता ना कि मुनि बने बिना आज तक मोक्ष कोई गया नहीं है। मुनि बने बिना आज तक कोई मोक्ष गया नहीं है, लेकिन मुनि बनने मात्र से भी मोक्ष नहीं गया है। नहीं तो लिखा है ना, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि मुनि बन गए और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो सुख नहीं हुआ, माने मोक्ष नहीं हुआ। तो दोनों ही बातें सही हैं कि नहीं सही हैं? कि मुनि बनने मात्र से भी कोई मोक्ष नहीं जाएगा और मुनि बने बिना भी कोई मोक्ष नहीं जाएगा। तो मुनि बनना उसमें निमित्त कारण है। क्या है? मुनि बनना, मुनि अवस्था प्राप्त करना, ये निमित्त कारण है। ठीक है ना? बाह्य जो वेश है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अंतरंग मुनि बने की बात नहीं कर रहा हूं। अंतरंग मुनि बना तो वीतरागता का नाम है, वो वीतरागता तो उपादान कारण है मोक्ष का। तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो बाह्य घटना घट रही है उसमें निमित्त का किंचित भी योगदान नहीं है। उसमें काल लब्धि माने समय और होनहार। देखो, प्रत्येक कार्य के होने में 5 कारण होते हैं। टोडरमल जी का एक बहु प्रसिद्ध वाक्य है, एक कार्य विषय अनेक कारण हुए हैं। कौन सा वाक्य है? एक कार्य विषय, विषय माने में, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तो कहने लगे साहब कौन से कारण होते बताओ? तो कहने 2 कारण होते हैं, एक कारण होता है निमित्त कारण और एक कारण होता है उपादान कारण। तो कहने क्या इतने ही होते कि और भी कुछ हैं? कहने हाँ होते हैं ना, निमित्त भी कई प्रकार के होते हैं, उपादान भी कई प्रकार के होते हैं। निमित्त जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, क्या अथवा साधारण निमित्त, विशेष निमित्त, अथवा प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, अथवा ज्ञापक निमित्त, कारक निमित्त। निमित्त के भी कई भेद होते हैं क्या? और एक होता है उपादान। तो कहते हैं उपादान के भी कई प्रकार होते हैं कि क्षणिक उपादान, त्रिकालीय उपादान। क्षणिक उपादान भी 2 प्रकार का होता है, क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2 है, और त्रिकालीय उपादान जो होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से उपादान के भी भेद होते हैं। और कहने और भी भेद होते हैं? कहने हाँ और भी भेद होते हैं, जिनको समवाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समवाय। तो उपादान के 4 भेद हैं। कौन कौन से? ये चाहो तो आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना, जिनके पास नोटबुक है वो आप उसे लिख लेना। निमित्त और उपादान में 5 समवायों में निमित्त उपादान घटाने अपने को। क्या घटाने हैं? 5 समवाय। कौन कौन से 5 समवाय हैं? देखो, पहले तो आप लिख लीजिए, कार्य के होने के कारणों को समवाय कहते हैं। कार्य होने के कारणों का नाम समवाय है। वे समवाय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वभाव नाम का समवाय। स्वभाव, फिर पुरुषार्थ, फिर काल लब्धि, फिर होनहार, और फिर उसके बाद में निमित्त है। ठीक है ना? तो इस तरह से 5 समवायों में अपन ये चीज देख रहे हैं कि इनके पूर्वक कार्य होता है। दरअसल क्या, क्रमबद्ध पर्याय को मानने में सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को पेश आ रही है, वो दिक्कत क्या पेश आ रही है कि भाई साहब जब सब कुछ नक्की है तो बताओ हमारे करने के लिए रहा क्या? तो उसमें क्या होता है कि वे क्रमबद्ध पर्याय में होनहार के नक्की होने को तो मान लेते हैं, लेकिन भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय खाली होनहार के नक्की होने का नाम नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय स्वभाव नक्की है, पुरुषार्थ नक्की है, निमित्त नक्की है, काल लब्धि नक्की है और होनहार नक्की है। 5 चीजों के नक्की होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। अकेले होनहार के निश्चित होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं है।
ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो होना है वो सब निश्चित है, इतना सा बोल दिया, लेकिन भाई साहब इस होने का पेटा भी तो खोलो। कहने इस होने में क्या क्या घुसा है, कहने इस होने में निमित्त घुसा है कि जो निमित्त होना होगा वो भी निश्चित है, जिस स्वभाव में होना है वो स्वभाव भी निश्चित है, जिस पुरुषार्थ से होना है वो पुरुषार्थ भी निश्चित है, जिस समय में होना है वो समय भी निश्चित है। तो बताओ, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त सभी के निश्चित होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय है कि खाली होनहार के निमित्त होने का, होनहार के निश्चित होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय है? देखो, यदि अपन खाली होनहार के निश्चित होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय माने और बाकी चार को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं हम, निमित्त बदल लेंगे, व्यक्ति को भी बदल लेंगे और समय भी बदल लेंगे, आगे पीछे समय कर लेंगे, 5 बजे की जगह 6 बजे कर लेंगे काम, क्यों? तो समय बदल लिया, काल लब्धि बदल ली है, निमित्त बदल लिया, व्यक्ति बदल लिया, वस्तुएं बदल ली, स्वभाव बदल लिया। माने जीव को कभी कभी सम्यक दर्शन हो जाएगा और कभी कभी अजीव को भी हो जाएगा सम्यक दर्शन। क्या दिक्कत है अजीव को होने में, सम्यक दर्शन होने में क्या दिक्कत है? अजीव भी तो आखिर एक है ना, एक चीज है कि नहीं है, उसकी भी कोई सत्ता है, उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? तो हम स्वभाव भी बदल लेंगे और पुरुषार्थ भी बदल लेंगे। कभी कभी हम जो है वो हाथ से भी चल लेते हैं और कभी कभी पैर से भी चल लेते हैं। क्या दिक्कत? जब हाथ भी हमारे हैं, पैर भी हमारे हैं, तो हम पैर से भी चल लेंगे, कभी कभी हाथ से भी चल लेंगे। क्या दिक्कत है बताइए इसमें? तो हम चार चीजों को बदलें, लेकिन जो होना है वो नहीं बदल सकते भाई। तो बताओ, इसका नाम है एकांत नियतिवाद। क्रमबद्ध पर्याय एकांत नियतिवाद का खंडन करता है और पुरुषार्थ का मंडन करता है। कैसे? कि भाई साहब, जिस द्रव्य का, द्रव्य माने स्वभाव हो गया, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से जो होना जिन देव ने देखा है, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र में, उस काल में, उस विधान से वही होगा। इसे बदलने में साक्षात जिनेंद्र और इंद्र कोई समर्थ नहीं है। तो बताओ, पुरुषार्थ भी नक्की है कि नहीं है? कि भाई साहब, यदि हमारी काल लब्धि में भला होना लिखा है, हमारी काल लब्धि में, हमारी होनहार में सुखी होना लिखा है, तो हमारा पुरुषार्थ भी अपने आप उस दिशा में होने लग जाएगा। क्यों? देखो, भगवान से अपन ये पूछें कि हे भगवान, ये बताओ, ये हमारा लड़का जो बिल्कुल पढ़ता वढ़ता नहीं है, ये पास होगा कि नहीं पास होगा? सम्मोषण में हमने भगवान से पूछा, हे भगवान ये बताओ कि हमारा लड़का ये पास होगा कि नहीं होगा? तो भगवान ने हमें जवाब दिया कि हे भगत, तुम्हारा लड़का यदि पढ़ेगा तो पास होगा और नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा। क्या भगवान हमें ऐसा जवाब देंगे? ये तो कोई साधारण मनुष्य भी जवाब दे सकता है। राह चलते रथ्या पुरुष से आप ये बात पूछ लीजिए, वो आपको तुरंत ये जवाब देगा, भाई साहब आपका लड़का पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा। इसमें कौन सी बात है? और वही प्रश्न भगवान से कर रहे हैं और भगवान भी साधारण पुरुष की तरह जवाब दे रहे हैं। तो भगवान वालों क्या जवाब देंगे कि तुम्हारा लड़का पढ़ेगा भी और पास भी होगा, अथवा उसकी होनहार में फेल होना है, सर्टिफिकेट पर फेल लिखा जाना है। टीचर जी फेल लिखने वाले हैं लास्ट में, साल के अंत में। इस साल की तरह पास नहीं होंगे बच्चे, क्यों? साल के अंत में लिखने वाले हैं। तो वो भगवान ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारा लड़का नहीं पढ़ेगा और नहीं पास होएगा। पढ़ेगा और पास होगा, यदि उसकी होनहार में उनको पास होना दिख रहा है तो पढ़ेगा ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माने खाली पास होना दिख रहा है कि उसका पुरुषार्थ भी दिख रहा है? दिख रहा है। और फेल होना दिख रहा है। तो भाई साहब, फेल होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। नरक जाना हम लोगों को, बिना पुरुषार्थ के नरक जा सकते हैं अपन लोग? तीसरे नरक जाना है हम सभी को, क्या करके जाएं बताओ? बिना पुरुषार्थ के नरक नहीं जा सकते। पाप का पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए। जैसे मोक्ष जाने का पुरुषार्थ होता है, स्वर्ग जाने का पुरुषार्थ होता है, उसी नरक जाने का भी पुरुषार्थ होता है। तो फेल होने का पुरुषार्थ उसने किया तो फेल हो गया। तो बताओ, कोई भी काम जब होता है तो भगवान के ज्ञान में पांचों कारण एक साथ दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? और यदि वो दिख रहे हैं तो लोप कहाँ हो रहा है पुरुषार्थ का? फिर कोई कहे कि पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, तो ये बात तो खत्म नहीं हो गई। इसलिए ये बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में
प्रत्येक कार्य 5 कारणों पूर्वक होता है और उन 5 कारणों की सन्निधि में उस कार्य की उत्पत्ति जब होती है तब किसी एक कार्य की मुख्यता से, एक कारण की मुख्यता से उस कार्य को कह दिया जाता है। कभी निमित्त की मुख्यता कर देते हैं, कभी होनहार की मुख्यता कर देते हैं, कभी स्वभाव की मुख्यता कर देते हैं, कभी पुरुषार्थ की मुख्यता कर देते हैं। जब आईएएस ऑफिसर लड़का अपनी माँ के, अनपढ़ माँ के पैर छूने जाता है तो बोलता है कि हे माँ तेरी कृपा से मैं आईएएस ऑफिसर बन गया। तो इसमें किसकी मुख्यता कर दी उसने? निमित्त की मुख्यता कर दी क्या? और जब अपने दोस्तों के बीच में होता है तो कहता मैंने बहुत पुरुषार्थ से, पढ़ाई से, लगन से इस पद को पाया है, तो पुरुषार्थ की मुख्यता हो गई क्या? कभी गुरुजी के सामने मिलेगा कि गुरुजी आपकी कृपा रही, आप पैनल में बैठे थे तो कम से कम जो है हमारा नंबर लग गया, नहीं तो हम सोचे हम तो गए, चौथा चांस था, इस साल भी रह जाते फिर। तो बताओ, इस तरह से कार्य के होने में अनेक कारणों को कहा जा सकता है, उनकी मुख्यता से कहा जा सकता है, किसी का लोप नहीं होता है। तो क्रमबद्ध पर्याय भी एक कार्य है। दरअसल क्या है, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त उपादान और क्रमबद्ध पर्याय, ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि निमित्त उपादान पढ़ रहे हैं तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ानी चाहिए, निमित्त उपादान नहीं पढ़ाने चाहिए। क्या करें, दोनों विषय जुड़े हुए एक दूसरे से। इसको मान लो माइनस कर देंगे तो ये चीज समझ में आएगी। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ हमारा उपादान है। स्वभाव क्या है? वो हमारा उपादान है। होनहार क्या है? वो हमारा उपादान है। काल लब्धि क्या है? वो हमारा उपादान है। तो इस तरह से अपन ने 5 समवायों से कार्य सिद्धि होती है और क्रमबद्ध पर्याय को मानने से किसी तरह से पुरुषार्थ का लोप नहीं होता है। इस बात को अपन कल और समझेंगे। आप जो आज पढ़ाया है इसको आप थोड़ा सा याद करके आइएगा, कल आपसे पूछेंगे। हाँ बताइए अमिता जी, बताइए। ये अनम्यूट ही नहीं हो रही है। अमिता जी अनम्यूट नहीं हो रही है आप चैट में लिख के भेज दीजिए, कुछ गड़बड़ है। हाँ, अमिता जी को करो, अनम्यूट करो। हो गई क्या? चलिए आप अच्छा कुछ नहीं है, प्रश्न कुछ नहीं है, इनका कोई प्रश्न नहीं मानेगी। ठीक है, तो कल जो है अपन पुनः 3 बजे उपस्थित होंगे। हैं जिनवाणी स्तुति करते, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो। बोलो जिनवाणी माता की जय।